हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जिसमें हमारा टॉपिक राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। हमने जयपुर संभाग से इसकी शुरुआत करी थी। हमने जयपुर संभाग के अंदर जयपुर जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, इन तीनों जिलों की जो प्रमुख लोक देवियां हैं वो हमने पढ़ ली थी। आज हम अलवर जिले की जो प्रमुख लोक देवी है नारायणी माता, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि अलवर में एक तो नारायणी माता है और एक जिलानी, एक दोलागढ़। और अलवर के बाद में पढ़ेंगे हम दौसा। दौसा में हरसद माता और एक है पिपलाज माता। ठीक है। तो बात करते हैं अलवर जिले की, और अलवर जिले में नारायणी माता सबसे पहले पढ़ते हैं। कौन सी माता? नारायणी माता। इस माता की जो पूजा है वो सती के रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है? सती के रूप में की जाती है। और इस माता का जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर के अंदर है। और वो भी कहां पर है? बरवा की डोंगरी के ऊपर। यानी कि बरवा की डोंगरी, राजगढ़ अलवर में नारायणी माता का प्रमुख मंदिर है। और बात करें इनके वास्तविक नाम की, तो इसका इनका इनका जो वास्तविक नाम है नारायणी माता का वो है करमेती बाई। क्या नाम है? करमेती बाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सती के रूप में। सती के रूप में, सती के रूप में पूजा की जाती है। इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम करमेती, करमेती बाई। और बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का नाम है विजय राम नाई, यानी कि सैन समाज से। कौन से समाज से? सैन समाज से बिलोंग करते हैं ये। यानी कि पिताजी इनके पिताजी का नाम है विजय राम नाई। ठीक है। यानी कि सैन समाज। बात करते हैं इनके पति की। इनके पति का नाम करमेश नाम था। इनके पति का नाम क्या नाम था? इनके पति का नाम करमेश। ठीक है। और ये सैन यानी कि नाई समाज की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। ये किसके रूप में मानी जाती है? ये नाई ऑब्लिक सैन समाज की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनका जो प्रमुख मंदिर है, यहां पर लिख देता हूं मैं इनका प्रमुख मंदिर। इनका प्रमुख मंदिर है बरवा की डोंगरी, जो कि कहां पर है? राजगढ़ अलवर में। ठीक है। नाई और सैन समाज की कुल देवी है। बात कर लेते हैं इनके पुजारी की। इनका जो पुजारी है वो मीणा समाज का होता है। और वैसे इन जो कुल देवी है ये नाइस यानी कि सैन समाज की है। इस वजह से इनके मंदिर में पुजारी को लेकर मीणा और नाई समाज में न्यायिक विवाद भी चल रहा है। यहां पर लिख देता हूं मैं मंदिर में पुजारी को लेकर, पुजारी को लेकर मीणा व नाई समाज में न्यायिक विवाद भी चल रहा है। न्यायिक विवाद भी है। यह बात हो गई नारायणी माता की। कौन सी माता की? नारायणी माता की। अब बात कर लेते हैं अलवर की जिलानी माता की। और हाँ, एक खास बात इनकी है कि इनका तो मेला भी लगता है, और मेला लगता है बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को। 11 को इनका मेला, इनका जो मेला है वो आयोजित होता है। ठीक है ना? नारायणी माता का लिख देता हूं यहां पर इनका जो मेला है वो कब लगता है। इनका जो मेला बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी को,
इनका मेला लगता है। बात कर लेते हैं अब जिल्लानी माता की। कौन सी माता की? जिल्लानी माता की। जिल्लानी माता, इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? बहरोड, अलवर के अंदर। पुराने समय के हिसाब से अलवर बहरोड के अंदर आता था, लेकिन कोटपुतली बहरोड अब नया जिला बन चुका है। तो वर्तमान के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए कि जिल्लानी माता का प्रमुख मंदिर कहां है, तो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। ठीक है। और पुराने समय के हिसाब से पूछा जाए तो ओनली बहरोड, जो कि अलवर के अंदर। तो ये कहां पर है? बहरोड। ठीक है, इतना सा लिख देता हूं मैं। गुर्जर जाति के जो लोग हैं, उनके द्वारा इस देवी की, इस माता की पूजा की जाती है। के द्वारा पूजा की जाती है। इन माता की एक खास बात है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी के रूप में माना जाता है इनको। बचाने वाली देवी, यानी कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली जो देवी है वो जिल्लानी माता है। अब बात कर लेते हैं दौसा की। जो दौसा की जो देवी है वो है हर्षद माता। कौन सी माता? हर्षद माता। हर्षद माता का जो प्रमुख मंदिर है वो आबानेरी दौसा के अंदर है। कहां पर है? आबानेरी, आबानेरी दौसा के अंदर है। ठीक है ना। और ये जो हर्षद माता का जो आबानेरी दौसा के अंदर जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर माना जाता है, जो कि महामारू शैली के अंदर निर्मित है। इस देवी का जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, जो कि महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है। और इस माता का जो मंदिर है वो निकुंभ शासक, निकुंभ शासक चंद्र के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था? निकुंभ शासक चंद्र के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। और इसी शासक ने आबानेरी दौसा के अंदर प्रसिद्ध चांद बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध चांद बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। यह बात हो गई पूरे के पूरे जयपुर संभाग की। ठीक है ना। जयपुर संभाग में हमने जयपुर जिला, उसकी जो प्रमुख लोक देवियां हैं वो हमने पढ़ी। उसके बाद में सीकर की जो प्रमुख लोक देवियां वो पढ़ी, झुंझुनू की, ठीक है, अलवर की, और उसके बाद में हमने झुंझुनू की एक प्रमुख लोक देवी जो कि हर्षद माता है, ये हमने आज की क्लास में पढ़ी। आगे हम पढ़ते हैं उदयपुर संभाग पढ़ेंगे, यानी कि लगभग पूरा का पूरा मेवाड़ कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अगला जो हमारा जो लोक देवियों वाला जो संभाग है वो उदयपुर संभाग रहेगा। और सबसे पहले हम इसमें उदयपुर संभाग में उदयपुर जिले की प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे आओ, देखते हैं उदयपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में हम सबसे पहले यहां पर लेते हैं जिला उदयपुर। कौन सा? उदयपुर जिला।
लगभग पूरा का पूरा मेवाड़ आएगा और साथ में वागड़ क्षेत्र भी आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें जो लोक देवी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाण माता। कौन सी माता पढ़ेंगे? बाण माता पढ़ेंगे। उसके बारे में अंबिका माता पढ़ेंगे। कौन सी माता? अंबिका, अंबिका माता पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन इडाणा माता। देखो ये उदयपुर में, जो उदयपुर का जो जिला पढ़ा रहा हूं उसमें जो ये देवियां जो प्रमुख लोक देवियां हैं, जैसे कि बाण माता, अंबिका माता, इडाणा माता, ठीक है ना। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे महामाया माता। और इनके बाद में पढ़ेंगे हम मनसा, मनसापूर्ण करणी माता, मनसापूर्ण करणी माता। इसके बाद में पढ़ेंगे हम नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता। इसके बाद में पढ़ेंगे हम राठाषण माता। कौन सी माता? राठाषण माता। ये जो प्रमुख लोक देवियां हैं ये उदयपुर की जो हम पढ़ेंगे। आगे बात करता हूं चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ में आवरी माता है, जैसे बड़ली माता है, कालिका तुलजा भवानी माता, बिरुड़ी माता और मरमी माता। ये पढ़ेंगे, लिख देता हूं मैं यहां पर, चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़, आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। आवरी माता के बाद में बड़ली माता, ठीक है, बड़ली माता, बड़ली माता। इसके बाद में कौन सी माता है? कालिका माता। और इसके बाद में तुलजा भवानी माता, तुलजा भवानी माता। इसके बाद में एक जैसे बड़ली माता है तो बिरबड़ी माता, बिरबड़ी है, बिरबड़ी, बिरबड़ी, बिरबड़ी माता, ठीक है। और इसके बाद में मिरमी माता। कौन सी माता? मिरमी माता। ये हो गई चित्तौड़गढ़ जिले की। राजसमंद में पढ़ेंगे हम गेवर माता है, एक आमजा माता है। राजसमंद, राजसमंद जिला, कौन सी है? एक तो गेवर माता और एक आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता। राजसमंद के बाद में हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता है, एक छींच माता है। कौन सी माता है? बांसवाड़ा में त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी माता है, एक छींच माता है। बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में कौन कौन सी हैं? प्रतापगढ़ में दो ऐसी माता हैं, जो एक तो भरमर माता है और एक सीता माता। सीता माता का अभ्यारण भी है, जानते ही हो। तो कौन कौन सी है? एक तो भरमर माता, भरमर माता, और एक कौन सी है? सीता माता। अब बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में हम एक ही माता पढ़ेंगे, वो है धन माता। कौन सी माता? धन माता। ये पूरे के पूरे उदयपुर संभाग का पूरा मैंने एक चार्ट बना दिया। और इतनी लोक देवियां पढ़ेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले उदयपुर की इन लोक देवियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाण माता। जो बाण माता है वो मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है। कौन सा राजवंश? गुहिल राजवंश। उनकी ये क्या मानी जाती है? ये उनकी कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये बाण माता कुल देवी मानी जाती है गुहिल राजवंश की। और इनका अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो एक तो इनका मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर, एक चित्तौड़ के अंदर है, एक कुंभलगढ़ के अंदर है,
जो कि राजसमंद के अंदर है, केलवाड़ा जो भी राजसमंद के अंदर है। तो इनके प्रमुख मंदिर की बात कर लेता हूं मैं। प्रमुख मंदिर, नागदा उदयपुर में। ठीक है, दूसरा मंदिर इनका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। एक मंदिर इनका है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। और एक मंदिर इनका कहां पर है? केलवाड़ा के अंदर। ये दोनों कहां पर है? राजसमंद जिले में। तो ये हो गई बाण माता की बात। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अंबिका, अंबिका माता। अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर के अंदर। और अंबिका माता यानी कि जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 10वीं शताब्दी में राजा अलट के द्वारा इस मंदिर का विशेषतः निर्माण करवाया गया था। और यह भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर माना जाता है, और साथ में यह महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको क्या माना जाता है? मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, और प्रमुख मंदिर, अंबिका माता का प्रमुख मंदिर कहां पर है? जगत उदयपुर के अंदर। और इस मंदिर की जो खास बात यह है कि ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, जो कि महामारू शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा अल्लट के द्वारा, राजा अल्लट के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर, एक बात और, यहां पर एक नृत्य करता गणेश, नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति भी है। ठीक है ना। और नाचना गणेश कहां पर है? अलवर में। एक बात कर लेता हूं, ये क्या है? मेवाड़ का खजुराहो। तो मैं खजुराहो की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? खजुराहो की। ये खजुराहो कहां पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। बात कर लेते हैं हाड़ौती का खजुराहो। खजुराहो, ठीक है। और एक और है राजस्थान का मिनी खजुराहो। ये दोनों ही एक ही हैं। बंडदेवरा को कहा जाता है, जो कि कहां पर है? रामगढ़, जो कि बारां जिले के अंदर है। बारां जिले की एक किशनगंज तहसील है। किशनगंज तहसील के अंदर रामगढ़ नाम का एक गांव है, वहां पर बंडदेवरा है, और जो कि राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है और हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बात कर लेते हैं मेवाड़ का खजुराहो। कहां का खजुराहो? मेवाड़ का खजुराहो। यह भी हमने पढ़ा। अंबिका माता, अंबिका माता यानी कि जगत उदयपुर। एक है वागड़ का खजुराहो, जो कि अर्थुना बांसवाड़ा में है। वागड़
का खजुराहो, ये कहां पर है? अर्थुना। और ये अर्थुना कहां पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और अर्थुना के बारे में थोड़ी सी स्पेशल बात यह है कि जो वागड़ के जो परमार थे, वागड़ के परमार वंश के जो राजा थे, परमारों की राजधानी भी रहा हुआ है ये अर्थुना। ठीक है, तो ये बात हो गई बाण माता और अंबिका माता। आगे बात करते हैं हम ईडाणा माता की। किसकी बात करते हैं? ईडाणा माता की। यही कर लेता हूं मैं। ईडाणा माता का मंदिर कहां पर है? सलूमर, उदयपुर के अंदर। कहां पर है? सलूमर, उदयपुर, ईडाणा माता। और फेमस किस लिए प्रसिद्ध है? किस वजह से फेमस है? यानी कि अग्नि स्नान करने वाली देवी के रूप में ईडाणा माता बहुत ही ज्यादा राजस्थान में यानी कि उदयपुर में प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें ऑटोमेटिक स्वतः ही इसमें अग्नि लगती है, आग लगती है, और मंदिर के आसपास की सारी चीजें जलकर खाक हो जाती है, राख हो जाती है, केवल ईडाणा माता की मंदिर मूर्ति को छोड़कर। ठीक है ना? यानी कि ये स्नान करती है, अग्नि स्नान करने वाली, अग्नि स्नान करने वाली देवी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम महामाया मनसापूर्ण करनी माता की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं महामाया। महामाया माता। और ये कहां पर है इनका मंदिर? मावली, उदयपुर। और इनका जो अन्य नाम है, अन्य नाम है इनका महामाया। और किस लिए प्रसिद्ध है? बच्चों की संरक्षिका देवी। एक देवी और है जो कि बच्चों की संरक्षिका देवी, चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। वो कौन सी? शीतला माता। यानी शीतलाष्टमी के दिन इनका मेले का आयोजन होता है, इनकी पूजा की जाती है, विशेषता शीतला माता की। वैसे ही बच्चों की संरक्षक देवी महामाया माता। अगली माता बात करते हैं हम मनसापूर्ण करणी माता। कौन सी माता? मनसापूर्ण करणी माता। और मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पर है? दूतलाई के पास में, उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा और सबसे छोटा रोपवे यहीं पर संचालित है, तो मैं लिख देता हूं दुग्ध तलाई के पास में। दुग्ध तलाई के पास। और वो भी कहां पर है? उदयपुर जिले की बात कर रहे हैं तो उदयपुर जिले। और राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा रोपवे माना जाता है। कौन सा रोपवे माना जाता है? राजस्थान का दूसरा। और राजस्थान का सातवें सबसे छोटा रोपवे संचालित है। राजस्थान का दूसरा वह राजस्थान का सबसे छोटा रोपवे यहीं पर ही है। रोपवे की मैं अलग से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास हमेशा लेता हूं टॉपिक के एंड में, उसमें सारे रोपवे राजस्थान के वो सारे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता। नीमच माता का मंदिर कहां पर है? गिरवा की पहाड़ी, उदयपुर में। कहां पर है? गिरवा की पहाड़ी, उदयपुर में। ये गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में है ये प्रसिद्ध राजस्थान में। लिख देता हूं गिरवा की पहाड़ी, जो गिरवा का पहाड़ी का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर है। और जो नीमच माता है वो गिरवा क्षेत्र की, गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अब राजस्थान की और भी वैष्णो देवी है। एक बात कर लेता हूं राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी ये कहां पर है? अर्बुदा माता। अर्बुदा माता ये कहां पर है? ये है आबू
जो कि सिरोही जिले के अंदर है। बात कर लेते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी सबको पता है, जैसलमेर तन्नोट माता। तन्नोट जगह पर, ठीक है। ये बात हो गई उदयपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख लोक देवियां के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो भी कर लेना। ऐसे ही पूरा का पूरा जीके आपके लिए हाजिर रहेगा और इसको कंप्लीट भी पूर्णतया करवाया जाएगा। धन्यवाद।